नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने के सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग थोड़ा हाथरस के मामले पर एक गंभीर और मुल्क परस्ती के जज्बे से चर्चा करेंगे और उसके बाद कुछ और भी गंभीर विषयों पर चर्चा करें। देखिए, हाथरस की घटना हो और इस तरह से और भी हमारे देश की जो बच्चियों के साथ वह बेटियों के साथ इस तरह का अमानुषिक और निर्मम जो घटनाएं होती हैं, यानी बलात्कार भी होता है और हत्या भी होती है। इस पर ये जो नाटककार है राहुल प्रियंका, इसे समझाना चाहिए पूरे देश को, मतलब कि देश की जिम्मेदारी बनती है पहले इसको समझाया है। सिर्फ हल्ला करने से क्या होगा जी। माहौल ऐसा होना चाहिए, ऐसे होने की ज़रूरत है कि कोई भी बलात्कारी, कोई भी इस तरह का अपराध करने वाला, हत्या करने वाला, उसकी हिम्मत ही न पड़े या ऐसा अपराध करने के पहले वो 100 या 1000 बार सोचे, तभी जाकर के हमारे समाज के जो कमज़ोर लोग हैं, जो मार्मिक तबका है, बच्चियों का, बहु बेटियों का और भी इस तरह से मजलूम लोग हैं, उनकी रक्षा हो पाएगी, उनकी सुरक्षा हो पाएगी, उनको मौके पर जो है वो इज्जत बख्शी, इज्जत जो है वो इज्जत प्रतिष्ठा को भी दिया जा सकेगा। ये सारी बातें कब, जबकि माहौल ऐसा हो कि अपराधी आतंकित हो। अब इस मामले में कुछ लोग जो है उत्साहित लोग बोल सकते हैं कि योगी जी ऐसा कर रहे हैं, योगी जी जो है वो अपराधियों का इनकाउंटर करवा रहे हैं। वो जो करवा रहे हैं एक तो सिलेक्टिव है, अरे मैंने कहीं करवा रहे हैं और कहीं छोड़ रहे हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ इनकाउंटर से ही बात नहीं बनेगी। ये पूरा रिकॉर्ड है पुलिस के जरिए कि कौन अपराधी किस टाइप का कहाँ पर है और क्या करता है। तो वो अदालत को छोड़ दीजिए, उनका सफाया चाहे इनकाउंटर हो चाहे जैसे भी हो, और इनकाउंटर करने में सरकार को पूरा पुलिस का साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनकाउंटर हो
तब तक हो हल्ला हो, इंक्वायरी कमीशन बैठे, अदालत इसमें आ गई। अदालत तो कभी इस तरह का अपराध तो कम करती नहीं है, लेकिन इस मामले में दखल बहुत देती है। वो कहती है इसका दुरुपयोग, तो दुरुपयोग तो हो ही रहा है ना। इस तरह के जो अपराधियों का हौसला तो बढ़ ही रहा है ना। तो और तो इस प्रकार जो है अपराधियों का, और अपराधी जो है वो जो खूंखार किस्म के हैं, वहाँ से शुरू करिए। और ये पुलिस के पास रिकॉर्ड है, इनका सफाया करिए। वो आतंकित होंगे, जब तक वो आतंकित नहीं होंगे। देखिए योगी जी का जो छिटपुट चला है, उससे लग रहा है कि ये अपराधी, इस किस्म के अपराधी जो है उनके मन में खौफ नहीं है। माहौल भारतीय ताकत दल ये बताना चाहता है, बार बार इस बात पर बल देता है, माहौल ऐसा हो कि आतंकित कौन हो? अपराधी, आम जनता सुकून। ये अपना जो है ये पैमाना है। अब ऐसे शासन प्रशासन को लाने में एक तो है जनता, और हमारे अवाम ऐसे लोगों को चुने। और इसके विषय में भारतीय जनता दल ने बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है। इसके लिए जो शासन प्रशासन या पुलिस का जो व्यवस्था है, वो उसका जो वसूल वही है जो हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, सख्ती का। हालांकि वो तो तानाशाही की भी बात कह रहे थे। तानाशाही थोड़ा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जमहूरियत का और लोकतंत्र का वक्त है। और हमारे आदरणीय बादशाह, हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब का सख्ती का, अनुशासन का पालन। तो ऐसे माहौल में ही तो इनका माने इन वसूलों का, इन सिद्धांतों का अनुसरण करके ही शासन प्रशासन या पुलिस का ऐसा माहौल होगा जो कि सख्त होगा और अनुशासित होगा, प्रणालीबद्ध होगा, चुस्त दुरुस्त होगा, निष्पक्ष होगा और प्रभावकारी होगा, जिसमें कि ये आपके आतंकित अपराधी हो, बल्कि वो अपराध करने के पहले 100 बार 1000 बार सोचें। और हमारे आम जनता, आम भारतीय भाई बहन, हमारे मजलूम किस्म के यानी कमज़ोर भारतीय भाई बहन बेखौफ, बगैर चिंता के आ जा सकेंगे, अपना यानी काम कर सकेंगे और कहीं भी वो माने आ जा सकते हैं किसी भी। लेकिन वही है कि ऐसे लोगों को शासन प्रशासन में भेजना है। तब ये जिम्मेदारी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के कंधों पर आ जाती है कि ऐसे लोगों को चुने। जब तक हम जो है राहुल जैसे, मतलब कि अब राहुल क्या है, मतलब कि इनका चरित्र क्या है? राहुल है प्रियंका तो इसने जो है वो जमीन वो हड़प लिया है राजस्थान के किसानों की और वहाँ हरियाणा के किसानों की। वो तो खुद ही चोर नहीं है। वो राहुल का है भ्रष्टाचार, कालाधन है इसके नाम से। और देश की मुखालफत करना, वो अलग से एक देश के साथ गद्दारी, देश के साथ दुश्मनी और झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, ये देश के लिए घातक है। अब मीडिया वालों पर असर ही नहीं हो रहा है। अच्छा, जो ये भाजपा ताकत दल अपेक्षा कर रहा है कि मीडिया वालों पर असर हो नहीं सकता।
वो उसी स्वार्थ, उसी राहुल प्रियंका जेएनपीसी की मंडली के ही हैं। तो यदि देश को माने इन ताकतों का सफाया करना है तो इन चैनल वालों का भी सफाया करना होगा। तो इसका निदान, अच्छा, इसका निदान जो है ऐसी व्यवस्था से है, और उस व्यवस्था के लिए हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन पात्र लोगों को चुन के भेजें। और पात्रता की बात जो एक एपिसोड के माध्यम से बताने की कोशिश की गई थी। पात्र से मतलब कि वो उम्मीदवार जिसमें कम से कम ये 4 प्रवृत्ति, 4 गुण, 4 वो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। वो राष्ट्रभक्त हो, वो समर्पित हो, वो कर्तव्यनिष्ठ हो और चरित्रवान हो। राष्ट्रभक्ति से मतलब कि पूरे देश के लोगों से बगैर भेदभाव के मोहब्बत करता हो और उनकी इज्जत करता हो, इस रूप में कि उसके ये सभी देशवासी उसके अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, और उसी रूप में व्यवहार भी करता हो, उसी रूप में सहयोग सम्मान भी करता हो। ये तो रहा आवाम के साथ, अपने मुल्क के साथ, मुल्क की, अपने देश की सर्वोच्चता उसके दिमाग में होनी चाहिए कि देश से बड़ा, मुल्क से बड़ा वो कुछ भी नहीं है। देश के जो है, जो देश की जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, नदी है, पर्वत है, वन है, संपदा, और ऐतिहासिक माने इस देश का जो इतिहास रहा है, वो जो कि मुख्यतः मुगल जो मौर्य काल से लेकर के मुगल काल तक ये गौरवपूर्ण रहा है। अब उसमें जो भेद विभेद करते हैं कि मुगल को आक्रांता मान करके जो है, वही तो है दुश्मन इस समाज के। तो अपने इतिहास के गौरव पर भी जो है गर्व करने की बात है। तो मोटे मोटे ये राष्ट्रभक्त है, वो राष्ट्रभक्त ये भावना होनी चाहिए। और दूसरा है समर्पण। समर्पण से मतलब कि कोई काम यदि उसको मिलता है तो बगैर इस भावना से कि दिखावा करना है, इसका विज्ञापन देना है, तो बगैर किसी विज्ञापन के, बगैर किसी दिखावा के, बगैर आधे मन से, इन सब बातों से दूर वो पूरे समर्पण के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ वो मैंने उसके जिम्मे जो काम मिला है वो उसको करे और पूरा करे, तो वो समर्पित हुआ। तीसरा है कर्तव्यनिष्ठा। कर्तव्यनिष्ठा की बहुत सख्त जरूरत है। कर्तव्यनिष्ठा की इस मामले में कि बगैर बोले, बगैर कुछ कहे या कम से कम बोले वो काम करे। यहाँ काम धाम तो कुछ करते नहीं है, सिर्फ विज्ञापनबाजी। चुनाव की जब इलेक्शन के समय में बहुत लंबे वादे, झूठे वादे, मोटी जो है वो चुनावी घोषणाएं, घोषणापत्र बनता है, वो उनका कुछ नहीं होता। और तो काफ़ी समस्या तो इसी से है। और उससे भी अधिक समस्या ये होती है कि जो मुंह से कहते हैं और जो करते हैं वो ठीक उसके विपरीत। इसलिए इस क्षेत्र में कर्तव्यनिष्ठा की सख्त आवश्यकता है कि वो कम से कम बोल करके, नहीं बोल करके वो काम करें, किया हुआ काम ही उसकी भाषा या जुबान बने। इसलिए कर्तव्यनिष्ठा की बहुत ज़रूरत है। और फिर है चौथा जो बहुत आवश्यक है, चरित्रवान। मतलब कि जो ये लालच है पैसे रुपए की, उसकी जो लिप्सा है, और जो कि भ्रष्टाचार को जन्म देती है, जो भ्रष्टाचार की जननी है, तो वो पैसे रुपए की लालच, भ्रष्टाचार, और वही जन्म देती है लूटपाट, काला धन, तमाम चीज़ों को। तो ये जो दुर्गुण है, इस दुर्गुण से
वो अपने को दूर रखना और इस दुर्गुण को भी अपने से दूर रखना, यानी स्वयं को इन दुर्गुणों से दूर रखना, इन दुर्गुणों को भी अपने से दूर रखना। इसकी पर्याप्त इसकी काबिलियत और क्षमता हो। तो इन 4 गुणों के 4 जो विशेषताएं हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अलावा कुछ और भी विशेषता हो जो इस मुल्क और आवाम के पक्ष की हो, उसके हित की हो, तो वो सोने पे सुहागा। विचार बहुत जरूरी है। तो यही पात्र लोग हैं, इनको चुनकर भेजने की सख्त जरूरत है। तभी जाकर के वो माहौल आएगा कि हमारे जो हमारे भारतीय समाज का जो कमज़ोर तबका है, मजलूम तबका है, मार्मिक तबका है, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा सबकी रक्षा होगी और सब कुछ वो बख्शना मुमकिन होगा। और एक बात भारतीय जनता दल ने भी कई बार बताया है और इस मौके पर भी बताना चाहता है, जो न्याय कहते हैं ना, न्याय माने क्या होता है? इनके न्याय का मतलब है कि माने पुलिस के द्वारा, अदालत के द्वारा जल्दी उसका न्यायिक प्रक्रिया को जल्दी करके वो अदालत के द्वारा दंडित कराना, ये न्याय का है। वो न्याय सिविल मामले में तो हो सकता है कि किसी की संपत्ति की मामला है और अवैध रूप से कोई कब्जा किया हुआ है, कब्जा, तो जो उसका जो वास्तविक हकदार है और खासकर गरीब किस्म का है और कमज़ोर किस्म का है, उसको मिल जाता है तो न्याय तो है। लेकिन आपराधिक मामले में, क्रिमिनल केसेस में जिसके साथ ये दुर्व्यवहार हो गया, तो यदि दोषियों को सजा भी मिल गई, तो जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिसके साथ ये अमानुषिक व्यवहार हुआ या जिसकी मृत्यु हो गई, वो थोड़ी वापस हुआ, तो ये न्याय है ही नहीं। अदालत के द्वारा और अदालत खुद मानती है कि ये जो पनिशमेंट दिया जाता है, दंड दिया जाता है दोषियों को, वह न्याय नहीं है, बल्कि यह एक डिटरेंस है, दूसरे के साथ ऐसा ना हो उसकी व्यवस्था है। और वैसे तो डिटरेंस तो कहीं दिखता नहीं, न्याय नहीं है। इसलिए न्याय वो है कि हमारे जो मजलूम जो तबका है, कमज़ोर जो तबका है, मार्मिक जो तबका है हमारे समाज का, हमारे बच्चियां हैं, बहू हैं, बेटियां हैं और भी कमज़ोर लोग हैं, उनके साथ ये घटना हो ही न, वो न्याय है। उनको मौके पर ही उनकी सुरक्षा हो, उनकी रक्षा हो, उनका बचाव हो और उनके मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा और इज्जत की पूरी रक्षा मौके पर ही, और वो भी तुरंत, ये न्याय है। इसलिए न्याय देने की जिम्मेदारी जो है वो न्यायालय की नहीं है, वो सरकार की है, पुलिस की है, मौके पर वो न्याय है। तो न्याय के संबंध में यह अवधारणा जो गलत, देखिए हमारे देश में कितने झूठ और अफवाह और गलत अवधारणाएं, गलत नज़रिया, ये काफ़ी समस्याओं की जड़ बना हुआ है। उसी में ये न्याय का जो तमाम हल्ला किया जाता है, न्याय वो है कि उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, इस तरह की घटना न हो, किसी खास करके जो कमज़ोर तबका है अपने भारतीय समाज का, वो न्याय। और वो तभी मुमकिन होगा जबकि शासन प्रशासन हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के और हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब के शासन प्रशासन के वसूल सिद्धांतों का 100% उसका अनुसरण होगा, उसका जो है उसके अनुसार भारतीय जनता दल इसमें स्पष्ट है। जब इसको मौका आएगा वो करके दिखाएगा, ऐसा करेगा। कुछ टीवी चैनलों में दिखा रहा था कि एक
जीएनपीसी वालों का, जीएनपीसी के राहुल प्रियंका का नाटक है। अरे भाई, कोई नाटक कोई आज की बात थोड़ी, वो हर वक्त नाटक ही करते हैं। उनका किसी हाथरस के पीड़िता से कोई मतलब उनको नहीं है। लेकिन यह है, ये जो जीएनपीसी के द्वारा स्थापित, जीएनपीसी खुद देखिए, जीएनपीसी खुद इस देश के सबसे बड़े अभिशाप है। राहुल इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप है। प्रियंका इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप है। उन्हीं का माहौल बनाते हैं ये चैनल वाले। और उसमें सबसे आगे कौन है? एनडीटीवी, आज तक, न्यूज़ 24 और उसके सभी एंकर। तो बताया जा रहा है कि ये भारत के खिलाफ जो अभिशाप है, जो शक्तियां हैं, कितनी खतरनाक है। तो लेकिन फिर वही बात आती है, ये शक्तियां किसके शासनकाल में पल रही हैं? मोदी जी का राष्ट्रवाद। तो एक तो योगी जी को बहुत अच्छा मुख्यमंत्री कहा गया था। क्या पैमाना उनका है अच्छा मुख्यमंत्री होने का? यदि अपराधियों का इनकाउंटर करवाते हैं तो मुख्तार अंसारी का तो करवाते हैं। मुख्तार अंसारी का तो उनका घर और या कोई ऑफिस वगैरह वो ढहवाते हैं, अतीक अहमद का ढहवाते हैं। और वहीं पे तो है वो राजा भैया, उसको छूते तक नहीं है। ये प्रशासन है उनका। इसी तरह के और भी अपराधी होंगे, तो उनमें बस यही देखता हूँ कि इस जात का, उस जात का। अभी तो उनके ऊपर जातिवाद का आरोप सब लगाए थे। यही देश के अभिशाप एनपीसी के नेता कौन था? वो उदित राज बोला था ना, जो विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ, तो बोला था कि यदि वो ठाकुर होता तो नहीं करते। हालांकि ऐसा कहने में वो माने किसी प्रति उनकी हमदर्दी नहीं थी, बस एक स्वार्थ का यानी वो पॉइंट उनको स्कोर करना था। तो इस तरह का जो है अपराधियों के भी मामले में योगी महोदय जो है बस जाति तो लग रहा है ना, जाति देख रहे हैं। नाम बदलने के भी मामले में कि चूंकि मुस्लिम का नाम है तो बदल दो। और नेहरू जो कुनबा है, नेहरू परिवार का जो कुनबा है, जो इस देश के लिए कलंक ही नहीं सबसे बड़ा अभिशाप है। ये सब इस देश के शत्रु हैं और काफ़ी खतरनाक है इस मुल्क के लिए। उनको नहीं छूते हैं वो योगी जी। तो योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, जब देश के शत्रुओं को छूते ही नहीं, उनको पालते रहते हैं, तो यह भी देश के लिए खतरा है, इस प्रदेश के लिए खतरा है। प्रश्न यह है, जो भी इन जो खतरनाक अपराधियों को, खतरनाक जो है बने देश के शत्रुओं को, इनका जो बचाव करता हो, इनको बचाता हो, और खतरनाक इनका जो चरित्र है, जो चेहरा इनको जरा है, वो बेनकाब न होने पाए, इसकी साजिश करता हो, वो सभी इस देश के शत्रु हैं, चाहे वो योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई। यह भी समझने की परम आवश्यकता है। तो हाथरस या निर्भया या इसी तरह का कोई, अब वो वहाँ पर गेस्ट हाउस अजमेर में हो रहा है तो वहाँ नहीं गया राहुल। लेकिन राहुल की बात तो खैर मैंने बताता रहेगा भारतीय जनता दल, लेकिन मुख्य जो है जिम्मेदारी जो है हमारी भारतीय आवाम पर है। कम से कम इसको समझे, कम से कम हमारी भारतीय आवाम समझे कि ये राहुल देश का दुश्मन भी है, इस देश का भ्रष्टाचारी भी है, और इसने यानी काला धन भी जमा किया है।
और हमेशा देश के साथ गद्दारी वो करता रहता है, झूठ बोलता रहता है। तो इसकी किसी भी बात को मैंने जरा भी जो है वो ध्यान न दे करके सीधे उसको कूड़ेदान में डालना चाहिए। राहुल की बात को, सोनिया की बात को, प्रियंका की बात को और जेएनपीसी के हर एक नेता को। और चुनाव के वक्त में इनको सबक सिखाना चाहिए, इसलिए कि वोट की ही चोट जो है इनको महसूस होती है। बाकी हम कहे, कोई कहे, इन पर फर्क वो पड़ता नहीं। तो जो चोट इनको महसूस होती है, जो चोट इनको लगती है, वही चोट ये देने की जरूरत है। ओके, अब बात भी सही है कि इधर भारत तेरे टुकड़े होंगे, बताइए, इतना खतरनाक नारा लगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। वो उसको समर्थन भी दे रहा है और लोग उसको एमपी भी बना रहे हैं। ये सवाल तो है ना। तो इन्हीं तरह के दुखद जो है जो प्रश्नों का, दुखद सवालों का हल निकालने के लिए भारतीय जनता दल वो आप लोगों के बीच में आ रहा है। कि अब तक तो समस्या थी कि भाई अपराधी, भ्रष्टाचारी, तिकड़मी इस राजनीति में आ रहे हैं। अब देश के गद्दार भी आ रहे हैं, देश के दुश्मन भी। ये बहुत खतरनाक स्थिति है और वो भी मोदी जी के राष्ट्रवाद के मुखौटे के नीचे आ रहे हैं। मोदी जी का भी रवैया वो भारत राष्ट्र विरोधी है, भारत विरोधी है। इनका भी देश में प्रधानमंत्री के रूप में रहना बहुत ही यानी वो खतरनाक है, खतरे से खाली नहीं है। जो जेएनपीसी, उसका राहुल और उसकी सोनिया जैसे खतरनाक ताकतों को पाले, और पाले नहीं बल्कि वो खतरनाक के रूप में दिखे न जनता के सामने, इसका भी पक्का जो है इंतजाम या साजिश करे, तो वह भी इस मुल्क के लिए जो है बहुत ही खतरनाक है, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी। और श्री मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, कर भी रहे। ये हाथरस का कांड तो हुआ, लेकिन अभी कितनी खतरनाक हिंसा हुई थी सीएए के नाम पर, लोगों को नहीं भूलना चाहिए। झूठी एक पांथिक जो है पंथ विषय से संबंधित कोई वीडियो पोस्ट कर दिया गया था, उस पर कितनी बड़ी हिंसा हुई थी बंगलौर में। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की जो माताएं और बहनें को किस तरह से इस्तेमाल किया गया वो शाहीन बाग में, महीनों किस टार्चर में रही, किस यातना में रही। और देश को अस्थिर करने के लिए मैंने बताइए वो फंड मंगाए गए पीएफआई के जरिए और बांटे गए, जिसको जेएनपीसी को दिया गया। ये सब कुछ जो भारतीय जनता दल बता रहा है कि मोदी जी के शासनकाल में हो रहा है। तो ऐसे शासन के, ऐसे देश विरोधी जो है व्यवस्था या देश विरोधी, भारत विरोधी जो मोदी जी की जरूरत इस देश को नहीं है। ये सवाल बार बार भारतीय जनता दल उठाएगा, लोगों को समझाएगा कि यही तो एक इंडिकेटर है कि मोदी जी का जो राष्ट्रवाद इस देश के लिए कितना खतरनाक है और कितना वो देश विरोधी है। 2004 से लेकर 2014 के बीच में कितने घोटाले हुए थे, आप सभी ने देखा होगा। यही बीजेपी जो है
संसद की कार्रवाई जो है बिल्कुल बाधित कर दिया, चलने नहीं दिया। और वो घोटाले कौन थे? 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स CWG या राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, इसरो घोटाला, कोयला घोटाला और भी कई घोटाले। और इसकी रिपोर्टें हैं कि कम से कम 30 से 35 लाख करोड़ की लूट है इसमें। अब मोदी जी को जब ये चुनाव जीतना था 2014 में, तो चुनाव प्रचार में उन्होंने इसका मुद्दा भी बनाया था और उसको इस रूप में कहा भी था भोपाल में कि इस कांग्रेस ने इतना धन लूटा है कि यदि एक लिख करके भोपाल में उसके आगे जीरो लिखा जाए तो वो जीरो माने बनाते बनाते दिल्ली तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो ही वो सत्ता में आए मोदी जी, सारे घोटाले वो निकल गए, खा गए। ये सबसे बड़ी गद्दारी है मोदी जी की अपने भारत के खिलाफ, कि इन गद्दारों पर जो है, इन गद्दारों के द्वारा जो घोटाले किए गए, देश को लूटा गया, वो सारे केसेस मोदी जी खा गए। मोदी जी की ये सबसे बड़ी गद्दारी है अपने भारत राष्ट्र के खिलाफ। और हर मामले में इस GNPC के सारे व्यापारिक धंधे मोदी जी के संरक्षण में और उनकी सहायता से चल रहे हैं, सारे व्यापारिक धंधे। देखिए, कोई भी राष्ट्रभक्त होता तो पहले इन देश के दुश्मनों को ठिकाने वो लगाता। चैनल वालों को तो छोड़ दीजिए, चैनल वाले तो इसे GNPC के द्वारा स्थापित किया, एक आध अपवाद छोड़ दीजिए, सब तो हमेशा वो GNPC या राहुल सोनिया प्रियंका के ही पक्ष में जब भी उनको मौका मिलता है वो माहौल बनाते हैं। और देश की सुरक्षा के लिए इन सारे चैनलों को, देखिए बिल्कुल भारतीय जनता के दल स्पष्ट है, देश की सुरक्षा के लिए ये एकाध चैनल को छोड़ करके सारे चैनलों को बंद कर देना चाहिए। जो मीडिया है इसको भी बंद कर देना चाहिए। बॉलीवुड में जो हो रहा है उसको बंद कर देना चाहिए, कोई जरूरत नहीं इस मुल्क को। लेकिन सब पल रहे हैं। और हर एक केस की बात क्या कही जाए। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ये जरा भी वो असर नहीं किया मोदी जी को। उनको यहाँ तक आभास नहीं हुआ कि भाई कि ऐसा बोलना हमारे देश की संप्रभुता पर हमला है। और ये ऐसा मानते तो वो अदालत को सौंपते। अदालत जो है आदेश देगी सेना को कि भाई ठीक है तुम रुको, हम फैसला देते हैं, तब तुम वो गोली वो चलाना। ऐसे मामले जो है अदालत के पास जाते ही नहीं है। जो देश की संप्रभुता से सवाल रखता हो और जिसको सेना जो है मिनटों में निपटा सकती है और सीमाओं पर तो निपटाती ही है। दुश्मन की सेना जब भी हमला करती है तो हमारी फौज जो है यही मान करके कि वो दुश्मन की सेना हमारे देश पर, हमारे देश के संप्रभुता पर हमला किया है और उसको उसी भाव में, उसी स्पिरिट में वो उसको निपटाती भी है। और ये बात खुद मोदी जी जब लद्दाख में गए थे वो बोले थे, अब बात भी सही है। लेकिन देश के अंदर तमाम ताकतें हमारे देश की जो है वो संप्रभुता पर आक्रमण कर रही हैं। चलिए अब आपको असर हो रहा, यही तो छलावा आपका है, गद्दारी है आपकी देश के खिलाफ।
तो इस बात को भारतीय जनता दल मोदी जी के वास्तविक चरित्र को बेनकाब करके रहेगा अपने भारतीय आवाम के सामने। अभी तो बहुत गुमान में है, अभी बीजेपी वाले बहुत गुमान में है कि भारतीय आवाम ताकत दल ये कौन सा चींटी है जो वो चिल्ला रहा है। हमारे पास तो जो है 12 करोड़ जो है वो सदस्य हैं, इतनी बड़ी फौज है, मैंने वो कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा जो संगठन है। लेकिन बीजेपी महोदय, आप मुगालते में मत रहिए। इस देश की आवाम जो है अच्छों का इलाज कर देती है, और आपका भी इलाज बहुत अच्छे से करें। जो देश विरोधी आप काम कर रहे हैं जेएनपीसी को बचाते हुए, और जेएनपीसी के सबको ये गद्दार नेहरू को पूजेंगे बीजेपी वाले, मोदी गद्दार वो इंदिरा को भी पूजेंगे, राजीव को भी पूजेंगे, और राहुल सोनिया प्रियंका को गोद में बिठाएंगे। यही तो इनका राष्ट्रवाद है। तो ये अभी गुमान में भले रहे, लेकिन ये वो जान लें कि आवाम जिस दिन समझ जाएगी, जिस दिन जान जाएगी आपके वास्तविक चाल चरित्र चेहरे को, आपका बहुत अच्छे से वो निपटारा कर देगी। और जो ये झूठा राष्ट्रवाद और तमाम इस तरह के जो अफवाह फैलाने वाले, वो YouTube पर एक फौज लगा दी है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, हर्षवर्धन त्रिपाठी, DK दुबे, मनीष ठाकुर, सब उसके पक्ष में यानी एक माहौल बनाने के लिए थोड़ा वर्णन कर लिया राहुल का, थोड़ा प्रियंका का, थोड़ा सोनिया का, बस कांग्रेस ने। क्योंकि कांग्रेस या जेएनपीसी इस मुल्क के लिए खतरनाक है भैया। वो निपटारा करना वो तो करना नहीं है, वो तो उनकी रक्षा करनी है। और बीच में वो हिंदुत्व, ये एक और जहर। और उस हिंदुत्व की, हिंदू राष्ट्र की बात को कहने के लिए अब बराबर क्या कहा जा रहा है कि 1000 साल की गुलामी। हमारे देश में गुलामी जो है वो, हमारे देश में गुलामी 1000 साल की है, अंग्रेजों की गुलामी है। अंग्रेजों की तुलना इन मुगल शासकों से करना ये सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। मुगल के लोग यहाँ आए और इसी देश के हो गए, आपस में मारकाट हुई, वो छोड़ दीजिए। वो भारत में भी होता है, परिवारों में भी होता है। भारत में वो जातियों के अंदर में संघर्ष होता है, मारकाट होती है। लेकिन मारकाट करने वाले यहीं रहते हैं और यहीं दफन होते हैं। और इनका आर्गुमेंट क्या है? मंदिर से देश वो चलेगा, मस्जिद से देश चलेगा। जो मंदिर को देश से ऊपर मानते हैं, मस्जिद को देश के ऊपर मानते हैं, भारतीय जनता दल की सलाह है कि बल्कि वो देश से वो बाहर चले जाएं। अभी देश को कमज़ोर करने वाली ताकतें जो है बस इसी का इशू बना करके भारत को कमज़ोर करने की साजिश कर रही है। इसलिए मंदिर मस्जिद की बात जो बिल्कुल नहीं की जाए। लेकिन ये सब शुरू कर दी हैं कि हमको ये अयोध्या पर एक अदालत का फैसला आ गया तो हमको मथुरा भी दो, हमको काशी भी दो। ये देश के सबसे बड़े शत्रु हैं, देश के सबसे बड़े शत्रु हैं। तो इस माहौल को समझने की आवश्यकता है कि हमको मजबूत करना है भारत राष्ट्र को।
नज़रिए से। धर्म 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 बताया गया, वो धर्म नहीं है, वो धर्म है ही नहीं। हिंदू सनातन धर्म नहीं है, इस्लाम भी धर्म नहीं है, ईसाई भी धर्म नहीं, वो पंथ है, सेक्ट है, मजहब है, रिलीजन है, धर्म नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है बताने की आवश्यकता है। ये एपिसोड थोड़ा लंबा ना होने पाए, इसलिए यहीं पर इसको आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।